ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। चौथा स्कंद 31वां अध्याय। नारद मुनि का एक बाघ हिरण समेत अपने योगबाल से प्राचीन भैरिश को दिखलाना। मित्र ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, यह बात सुनते ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचारा कि मैंने इतना ज्ञान राजा को सिखलाया पर यह विरक्त ना हुआ, अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाघ तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंभा मालूम देता है। नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाघ फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया और एक जंगली हिरण उस हरियाली को देखकर कूदता व चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक भेड़िया शिकार की सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरण को पकड़ने के लिए बाग में पूछा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे से कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर आप धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। वह हिरण यह दशा देखने पर भी कुछ डर न मानकर खुशी से चलता रहा। राजा उस बाघ, भेड़िया और हिरण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है कि चारों द्वारों पर इस हिरण के मरने का योग है। उस पर भी यह हिरण अपने मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुनि मुस्कुराकर बोले, हे राजा, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों की समर्थ्य जाती रही और मृत्यु का दिन निकट पहुंचा। उसके हाथ से तेरा बचाव नहीं हो सकता, पर तू संसारी माया मोह के जाल में ऐसा लिप्त है कि यह सब हाल आंखों से देखकर भी तुझे अपने मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अब तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों पर गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस माया मोह के महाजाल में फंसा रहता। यह वचन कहकर राजा ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बद्री केदार की तरफ चला गया। वहाँ हरि भजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचा। नारद मुनि वहां से चले। उसके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेतों के तप व समर्थ से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन देकर उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। तब प्रचेतों ने दंडवत व स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम यह वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में ना फंसे, साधु व महात्मा का सत्संग हो और तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग गृहस्थ होकर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर वे अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वे सब उजड़कर वन हो गए। यह दशा देखकर प्रचेतों ने कहा कि वन के देवताओं ने हमारा राज्य व देश उजाड़ दिया, सो हम योग की अग्नि से इन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावें। ऐसा विचार कर सब प्रचेतों ने वन की तरफ क्रोध से देखा। तब वह वन जलने लगा और वहां के देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरि भक्त हो, 10,000 वर्ष तुम लोगों ने परमेश्वर का तप किया है, तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध न करना चाहिए। इस वन से सब ऋषिवरों, मुनीश्वरों और पशु पक्षियों को भोजन मिलता था। अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्लोचना नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो, उससे तुम्हारे बहुत संतान होगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने से प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेता लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी महिष्मती में पहुंचे और राज्य काज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए। जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेता लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिवर से इतनी कथा सुनकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। दोहा, पति की निंदा सुनत ही तजी सती निज देह, लाखन गारी देत अब पति को त्याग स्नेह। जो चौथे स्कंद को कहे सुने चितलाए, लहे ज्ञान सुख संपदा पाप पहाड़ चिलाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर।